डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटर हेल्प जोन में खुशामदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को। इसके साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करूंगा। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को उर्दू में रिस्क या चांस कहा जाता है। वर्ड प्रोबेबिलिटी के बेसिक टू मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वन, न्यूमेरिक मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी बेयकीनी की कैफियत को न्यूमेरिक फॉर्म में पेश करना। एंड द सेकंड वन इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ इन अ प्रॉब्लम, यानी एक्सपीरियंस या यकीन की बुनियाद पर किसी प्रॉब्लम की पैमाइश करना या फैसला करना। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स बुनियादी तौर पर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को अक्सर हम व्हीकल ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को सबसे पहले फ्रांस में गैम्बलिंग गेम्स में इस्तेमाल किया गया। डियर स्टूडेंट्स, हम बेयकीनी की दुनिया में रहते हैं। इंसान ऐसे हालात में गिरा हुआ है जो मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में नहीं। एक आदमी जो रोड पर है वो नहीं जानता कि वो अपनी मंजिल पर सेफ़ एंड साउंड पहुंच जाएगा या नहीं। एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में है वो नहीं जानता कि वो ऑपरेशन के बाद ज़िंदा रहेगा या नहीं। कल वेदर की क्या कंडीशन होगी, फ़्लाइट टाइम पर पहुंचेगी या लेट पहुंचेगी, क्या एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास होगा या नहीं। हम अपनी डेली लाइफ में इन मसाइल का सामना करते हैं। इंसान हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए मगन रहता है। ये तमाम इवेंट्स चांस पर डिपेंड करते हैं और इसी की न्यूमेरिक मेजरमेंट को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी को वसी पैमाने पर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी को ज़िंदगी के तमाम शोबों में इस्तेमाल किया जाता है जहां अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। प्रोबेबिलिटी को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड द सेकंड वन इज़ सब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन या डाटा को यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्लासिकल और प्रायर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बच्चों, प्रायर क्या होता है? प्रायर कहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका हमें पहले से पता होता है। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका हमें पहले से ही पता होता है। ठीक है, जैसे कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है, डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट है, प्लेइंग कार्ड्स हैं। इसके अंदर जितने भी आउटकम्स आते हैं उन सब का हमें पहले से पता होता है। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में एन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव इवेंट्स को शो कर रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से इवेंट्स होते हैं? ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें कॉमन पोर्शन अकर नहीं करता। और इक्वली लाइकली उन इवेंट्स को कहा जाता है जिसमें सक्सेस और फेलियर के चांस इक्वल होते हैं। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको मिला के इंटायर सैम्पल स्पेस बन जाती है। ठीक है, और इसमें जो एम है वो फेवरेबल आउटकम है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए एंड this one is equal to, it is a ratio of favorable outcome to the total outcomes. Second one is relative frequency or posterior definition. Dear student, इसमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती हैं। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर करता हूँ। सपोज़ मैं एनर्जी सेवर की फैक्ट्री में से 100 एनर्जी सेवर्स को सिलेक्ट करता हूँ और इन एनर्जी सेवर्स को वन बाय वन मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, और इसमें से 20 जो एनर्जी सेवर्स हैं वो डिफेक्टिव फाइंड होते हैं। तो इसमें जो डिफेक्टिव एनर्जी सेवर्स की प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? डिफेक्टिव हमारे पास एनर्जी सेवर 20 हैं और टोटल 100 थे। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिक हम करते क्या हैं, हम रेशियो लेते हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल आउटकम। अच्छा, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पोस्टीरियर डेफिनेशन है, इसमें मैं पहले डिफेक्टिव एनर्जी सेवर की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकता था।
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ा। एक्सपेरिमेंट मैंने 1-2 दफ़ा नहीं किया, मैंने इसको लार्ज नंबर ऑफ़ टाइम परफॉर्म किया, देन जाके मुझे पता चला कि जो हमारे पास डिफेक्टिव एनर्जी सेवर्स हैं उनके अकरेंस के चांस क्या हैं। तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर डेफिनेशन। नेक्स्ट वन, द एक्सोमेटिक मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बच्चों जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये एक सिंपल है, इसमें हम रेशो लेते हैं, इट इज़ अ रेशो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल आउटकम। इन शॉर्ट इसमें हमारे पास जो सैम्पल पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है इसको हम टोटल सैम्पल पॉइंट्स पे डिवाइड करते हैं। सपोज हमारे पास इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए divided by n of s. n of s stand for number of element in sample space s. नेक्स्ट वन, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। बच्चों एक्सियम कंडीशंस को कहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनको आपने याद रखने। ये प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को समझने और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये शो कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है और ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रोबेबिलिटी हैविंग द रेंज 0 to 1। इसकी रेंज 0 से लेकर 1 के दरमियान होती है। एंड द थर्ड वन इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ इक्वल टू 1। बच्चे श्योर इवेंट वो होते हैं जो इंटायर सैम्पल स्पेस को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कॉइन को टॉस करें तो हमारी श्योर इवेंट क्या होंगे, हेड और टेल। डाइस को रोल करें तो श्योर इवेंट क्या होंगे, 1 से लेकर 6 तक। फोर्थ पॉइंट इज़ इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उनमें कॉमन पोर्शन अगर नहीं कर रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के। इसी तरह अगर हमारे पास ए और बी अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते तो फिर ये किसके इक्वल होना था, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। इसमें हमने कॉमन पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट वन, सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच में प्रोबेबिलिटी पर्सन एक्सपीरियंस या पर्सनल फीलिंग्स की बुनियाद पर की जाती हैं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। एक फर्म का मैनेजर नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पर डिसाइड करता है कि नई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहिए या नहीं। हम स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन बच्चों, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड अपीयर्स इन टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन। बच्चों जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपने उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है वो है कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखा कि ये एक्सपेरिमेंट कॉइन वाला है। अब आप देखें इसमें कितने कॉइन फ्लिप हो रहे हैं। हाफ फेयर कॉइन इज़ टॉस्ड। ओके, अब हमारे इंटरेस्ट किस में है, हेड्स में है। सबसे पहले आपने सैम्पल स्पेस बनानी है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। एक कॉइन को हम फ्लिप करें, यहाँ हेड आएगा यहाँ टेल आएगा। मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आ हेड की, तो हम जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा उसको इवेंट से डिनोट करेंगे। लेट ए डिनोट आ हेड अपीयर। ए के अंदर बच्चों मैंने वो वैल्यू लिखी है जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। सैम्पल स्पेस में से हमारा इंटरेस्ट हेड में है, ये हेड मैंने यहाँ पे लिख लिया। और फिर मैंने फार्मूला यूज़ किया, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सैम्पल स्पेस एस। ओके, एन ऑफ ए सेट के अंदर बच्चों कितने मेंबर्स हैं, 1, तो इधर 1 पुट किया डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। सैम्पल स्पेस के अंदर 2 मेंबर्स हैं, सो दिस वन इज इक्वल टू 1/2। आपको पता है कि जब कॉइन को फ्लिप किया जाता है उसमें हेड और टेल के आने के चांस इक्वल होते हैं। Next question is question number 2. Find the probability of an odd number appears in a single throw of fair dice. अगेन बच्चों प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, इसमें मुझे बताएं जी कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। इसमें डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सेकंड वन आपने देखना है कि कितने डाइस रो हो रहे हैं, सिंगल डाइस। ओके, आप सबसे पहले इसके सैम्पल स्पेस में ना लें, डाइस को रोल करें तो हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं 1 से लेकर 6 तक। अब मैं इवेंट बनाऊंगा। इवेंट उस प्रॉपर्टी का फाइंड करना है, बनाना है जो हम फाइंड करने जा रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट किस में है, एन ऑड नंबर अपीयर। तो इवेंट ए मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, अब मैं इवेंट बी यूज़ कर रहा हूँ। लेट बी डिनोट एन ऑड नंबर अपीयर। बी के अंदर मैंने वो तमाम मेंबर्स लिखने हैं जो ऑड हैं। ऑड वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल ना हो। सो 1
3 and 5 is an odd number. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। बेसिकली ये एक रेशियो है फेवरेबल आउटकम की टोटल आउटकम्स के साथ, ठीक है। एन ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ए की जगह जहाँ पे बी आता है, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6, आंसर इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड अपीयर्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगेन बच्चों, इस स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट कॉइन वाला है और उसके साथ आपने देखना है स्टेटमेंट में कितने कॉइन्स फ्लिप हो रहे हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब आपने 2 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस बनानी है, तो सैम्पल स्पेस के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो रेटिकल अप्रोच को यूज़ करते हुए फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा हेड हेड, सेकेंड बनेगा हेड टेल, थर्ड बनेगा टेल हेड, फोर्थ बनेगा टेल टेल। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड करनी है वो एटलीस्ट वन हेड की है। इस इवेंट को मैं सी से डिनोट करने जा रहा हूँ। लेट सी डिनोट एटलीस्ट वन हेड अपीयर, सो सी इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस के अंदर से मैंने वो मेंबर्स जहाँ पे वो सेट लिखने हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट है एटलीस्ट वन हेड, यानी कि कम अज़ कम एक पर हेड आना चाहिए। तो लास्ट वन जो टेल और टेल वाला है इसको मैं छोड़ के बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनमें मेरा इंटरेस्ट है। सो अब मैं फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, 3 डिवाइडेड बाई 4, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट आर द वेरियस टोटल नंबर ऑफ डॉट्स दैट मे टर्न अप, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10 विद 2 डाइस। सबसे पहले बच्चों बताया गया कि 2 डाइस थ्रो हो रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस टोटल नंबर ऑफ डॉट्स दैट मे टर्न अप, और उनके ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो कितने शो हो रहे हैं। इसके लिए हमें सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगी 2 कॉइन्स के लिए। ये नीचे अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में कॉन्टीजेंसी टेबल की फॉर्म में एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पे रो वाइज डाइस 1 है, कॉलम वाइज डाइस 2 की ऑब्जर्वेशन हैं। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 से लेकर लास्ट वन इज 6 6। ओके, ये आधा क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट पे हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है सम 10 की, 2 डाइस पे 10 आना चाहिए। बच्चे यहाँ हमारा इंटरेस्ट सम में है, ठीक है। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और टेबल बनाएंगे, इसमें जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं इनको मैं कंबाइन कर दूंगा। जैसे ये 1 1, इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या बनेगा 2, एंड नेक्स्ट 3 4 एंड सो ऑन। जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो ऑल पॉसिबल 36 आउटकम्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, सम ऑफ 2 डाइस, उन्हीं ओरिजिनल सैम्पल पॉइंट्स को कंबाइन किया तो ये हमारे पास सम ऑफ 2 डाइस का टेबल बन चुका है। अब मैं इवेंट डिफाइन करूँगा, लेट ए डिनोट द सम 10 इज़ शोन विद 2 डाइस। सो ए इज़ इक्वल टू, इस टेबल के अंदर आप देखें कि 10 पूरे टेबल में कहाँ पे शो हो रहा है, 2 जगह पे शो हो रहा है, एक ये वाला 10 है और एक ये वाला 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10, हमने यहाँ 10 नहीं लिखना। ये 10 कैसे आया था, ओरिजिनल जो 2 डाइस थे उसमें फर्स्ट और सेकंड डाइस पे क्या क्या शो हुआ था। ये जो 10 है इसमें डाइस 1 पे अगर 4 अकर करे और डाइस 2 पे 6 अकर करे तो फिर 10 बनते हैं। और जो सेकंड 10 है ये कैसे आया था, फर्स्ट डाइस पे 5 और सेकंड डाइस पे हमारे पास क्या शो हो रहे हैं, सेकंड डाइस पे हमारे पास अगेन 10 शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 4 6 और 5 5, इसको फार्मूला में पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 36। इसको मज़ीद रिड्यूस करें, सो आंसर इज़ 1/18। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक छोटी सी असाइनमेंट है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। सिंपली आपने अगर ये पूरा लेक्चर अच्छी तरह समझ लिया तो फिर ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आज का बच्चों लेक्चर हमारा यहीं तक था। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटर हेल्प जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।